कांग्रेस से हरियाणा में गठबंधन की सुगबुगाहट हुई, तो उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता वो हैं। सुशील जी, सुगबुगाहट शुरू हो गई है, चुनाव सर पर है, ऐसे में क्या आशंका मानी जा रही है, क्या आप लोग होता हुआ देख रहे हैं? बीजेपी की सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग से तारीखें बढ़ाई जाएं और 5 दिन सत्ता पे बैठे रहना चाहते थे, वो भी इन्होंने अपनी अंतिम कोशिश कर ली। परंतु हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि इनको विदाई देने के, और आम आदमी पार्टी इनकी विदाई समारोह का पूरी तैयारी कर रही है, खूबसूरती के साथ मेहनत कर रही है। एक एक सीट पे, एक एक गांव में, एक एक वार्ड पे, एक एक बूथ तक हमारी मजबूत संगठन बना हुआ है, और वो मजबूत संगठन 90 के 90 विधानसभाओं पर तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आप गठबंधन में हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, आप इंडिया अलायंस की बैठक में जाते भी रहे। अब हरियाणा की बारी आई है, राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है कि सुशील गुप्ता, संदीप पाठक तय करेंगे हरियाणा की स्थिति को देखकर। आप क्या बताने वाले हैं जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष? जब भी मेरे से मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व कोई बात पूछेगा तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपनी विस्तृत रिपोर्ट जरूर रखूंगा कि हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर मजबूत स्थिति है, मजबूत स्थिति के अंदर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, और मजबूत स्थिति से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो हमारे सिर आंखों पे है। कोई दरवाजा, कोई खिड़की खुला है कांग्रेस के लिए, या फिर सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए आप लोग? आम आदमी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति का साथ देती है, और इस अहंकारी और भ्रष्टाचारी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम करती है। आम आदमी पार्टी जो सांप्रदायिकता का ढूंढ पीटते हैं ये लोग, काम की राजनीति के बजाय जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इनके खिलाफ हमेशा कदम उठाते आई है। तो ये विषय मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ विचार करने का है, और इसके लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही तो करेगा। लेकिन जो मैंने कहा कि दरवाजा खिड़की कुछ तो होगा जो खुला होगा, या फिर बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है, सब लोग इससे इसलिए आपसे अंदाजा लगा रहे हैं। आप चुनाव लड़ चुके हैं गठबंधन। हम तो आम आदमी पार्टी, हमारे दरवाजे होते ही नहीं, और खिड़कियां हमारे हमेशा ही खुली रहती हैं। आम व्यक्ति के घरों के अंदर एयर कंडीशन टाइट दरवाजे नहीं होते क्या, वहाँ आ जा ना सके? आम व्यक्ति तो दरवाजे होते ही नहीं। संकेतों में बात करते हुए सुशील गुप्ता जो कह रहे हैं कि दरवाजे तो है ही नहीं, लेकिन खिड़कियां जरूर खुली हुई हैं। कांग्रेस से हरियाणा में गठबंधन की सुगबुगाहट हुई, तो उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता वो हैं। सुशील जी, सुगबुगाहट शुरू हो गई है, चुनाव सर पर है, ऐसे में क्या आशंका मानी जा रही है, क्या आप लोग होता हुआ देख रहे हैं? बीजेपी की सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग से तारीखें बढ़ाई जाएं और 5 दिन सत्ता पे बैठे रहना चाहते थे, वो भी इन्होंने अपनी अंतिम कोशिश कर ली। परंतु हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि इनको विदाई देने के, और आम आदमी पार्टी इनकी विदाई समारोह का पूरी तैयारी कर रही है, खूबसूरती के साथ मेहनत कर रही है। एक एक सीट पे, एक एक गांव में, एक एक वार्ड पे, एक एक बूथ तक हमारी मजबूत संगठन बना हुआ है, और वो मजबूत संगठन 90 के 90 विधानसभाओं पर तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आप गठबंधन में हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, आप इंडिया अलायंस की बैठक में जाते भी रहे। अब हरियाणा की बारी आई है, राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है कि सुशील गुप्ता, संदीप पाठक तय करेंगे हरियाणा की स्थिति को देखकर। आप क्या बताने वाले हैं जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष? जब भी मेरे से मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व कोई बात पूछेगा तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपनी विस्तृत रिपोर्ट जरूर रखूंगा कि हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर मजबूत स्थिति है, मजबूत स्थिति के अंदर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, और मजबूत स्थिति से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो हमारे सिर आंखों पे है। कोई दरवाजा, कोई खिड़की खुला है कांग्रेस के लिए, या फिर सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए आप लोग? आम आदमी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति का साथ देती है, और इस अहंकारी और भ्रष्टाचारी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम करती है। आम आदमी पार्टी जो सांप्रदायिकता का ढूंढ पीटते हैं ये लोग, काम की राजनीति के बजाय जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इनके खिलाफ हमेशा कदम उठाते आई है। तो ये विषय मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ विचार करने का है,
और इसके लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही कारण है। तो करेगा, लेकिन जो मैंने कहा कि दरवाजा खिड़की कुछ तो होगा जो खुला होगा या फिर बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। सब लोग इससे इसलिए आपसे अंदाजा लगा रहे हैं, आप चुनाव लड़ चुके हैं गठबंधन। हम तो आम आदमी पार्टी, हमारे दरवाजे होते ही नहीं और खिड़कियां हमारी हमेशा ही खुली रहती हैं। आम व्यक्ति के घरों के अंदर एयर कंडीशन टाइट दरवाजे नहीं होते कि हवा आ जा ना सके। आम व्यक्ति तो दरवाजे होते ही नहीं। संकेतों में बात करते हुए सुशील गुप्ता जो कह रहे हैं कि दरवाजे तो है ही नहीं, लेकिन खिड़कियां जरूर खुली हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।